किसी ने क्या खूब कहा है, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार है। इसलिए बड़ा सोचें और रोज जीतने के लिए प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं कि किसी भी कला को सीखने के लिए सबसे बड़ा गुरु कौन होता है। आज की कहानी से हम जानेंगे। इसका शीर्षक है कि सबसे बड़ा गुरु कौन। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी, जिसके माध्यम से हम आज जानेंगे कि सबसे बड़ा गुरु कौन है। शायद यह स्टोरी आपने सुनी भी होगी, लेकिन उसमें गुरु कौन है सबसे बड़ा, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए सुनते हैं यह स्टोरी। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे। एक दिन एकलव्य, जो कि एक गरीब शूद्र परिवार से थे, द्रोणाचार्य के पास गए और बोले कि गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। आपसे अनुरोध है कि मुझे भी अपना शिष्य बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान करें। किंतु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी व्यवस्था बताई और कहा कि वह किसी और को गुरु से शिक्षा प्राप्त कर ले। यह सुनकर एकलव्य वहां से चले गए। इस घटना के बहुत दिनों बाद अर्जुन और द्रोणाचार्य शिकार के लिए जंगल की ओर गए। उनके साथ एक कुत्ता भी गया हुआ था। कुत्ता अचानक से दौड़ते हुए एक जगह पर जाकर भौंकने लगा। वह काफी देर तक भौंकता रहा और फिर अचानक ही भौंकना बंद कर दिया। अर्जुन और गुरुदेव को यह कुछ अजीब लगा और वे उस स्थान की ओर बढ़ गए जहां से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने वहां जाकर देखा, वो एक अविश्वसनीय घटना थी। किसी ने कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए उसका मुंह तीरों के माध्यम से बंद कर दिया था और वह चाहकर भी नहीं भौंक सकता था। यह देखकर द्रोणाचार्य चौंक गए और सोचने लगे कि इतनी कुशलता से तीर चलाने का ज्ञान तो मैंने मेरे शिष्य अर्जुन को भी नहीं दिया है, और न ही ऐसे भेदने वाला ज्ञान मेरे अलावा यहाँ कोई जानता है। तो फिर ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी कैसे? तभी सामने से एकलव्य अपने हाथ में तीर कमान पकड़े आ रहा था। यह देखकर तो गुरुदेव और भी चौंक गए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, बेटा, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने यहाँ आपकी मूर्ति बनाई है और रोज इसकी वंदना करने के पश्चात मैं इसके समक्ष कड़ा अभ्यास किया करता हूँ, और इसी अभ्यास के चलते मैं आज आपके सामने धनुष पकड़ने के लायक बना हूं। गुरुदेव ने कहा, तुम धन्य हो। तुम्हारे अभ्यास ने ही तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है, और आज मैं समझ गया कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कला को सीखने में अभ्यास सबसे बड़ा रोल अदा करता है। चाहे वह खेल का मैदान हो, चाहे पढ़ाई, कोई भी क्षेत्र हो, अभ्यास सबसे बड़ा गुरु होता है। निसंदेह ईमानदारी के साथ अगर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कला को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि एकलव्य ने प्राप्त किया, वैसा हम भी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी काम को पूरा करते रहिए और अभ्यास जरूर करिए। अभ्यास करते रहेंगे तो उसको आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी हर सुबह आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप सुनते रहें, इसके लिए बेल आइकन